हाय एवरीवन। आप सभी का स्वागत है नवीनदया यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे आपका सिलेबस बीएड फर्स्ट ईयर का और ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए है ये सिलेबस। ये आपका एमडीयू, सीआरएसयू, जीट्रस्ट और आईजीयू, इन चार यूनिवर्सिटीज़ में यही सिलेबस होता है। आप इन चारों यूनिवर्सिटीज़ में से किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो आप ये वीडियो देख सकते हो और आपका कंप्लीट जो सिलेबस होता है वो इसी में होगा। और मैं आपको बताऊंगी कि आपकी बुक्स कौन-कौन सी होंगी और कौन सी बुक आप परचेज कर सकते हो, कौन सी पब्लिकेशन की बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, ये मैं आपसे डिस्कस करूंगी लास्ट में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी बुक है कौन-कौन सी, आपका सिलेबस क्या है, कौन सी बुक कितने मार्क्स की है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, यहाँ पर हम बात करेंगे, आपका सिलेबस होगा बीएड फर्स्ट ईयर का। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है आपका। चलिए, जो आपकी फर्स्ट बुक होगी वो होगी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। फर्स्ट बुक है आपकी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप ये आपकी बुक होगी टोटल 100 मार्क्स की। ठीक है, जिसमें से थ्योरी का आपका एग्जाम होगा 80 मार्क्स का। इंटरनल जो आपके मार्क्स लगेंगे वो होंगे 20 और इसमें 4 यूनिट होती हैं और कितनी क्लासेस लगनी होती हैं वो तो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एग्जाम जो होगा वो आपका 3 घंटे का होने वाला है। दूसरी जो बुक है वो है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ये भी आपकी 100 मार्क्स की बुक है और जिसमें से थ्योरी के आपके जो मार्क्स होंगे या फिर थ्योरी का जो आपका एग्जाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के रहेंगे। थर्ड जो बुक आपकी रहेगी वो है लर्निंग एंड टीचिंग की। ये भी आपकी 100 मार्क्स की रहेगी। थ्योरी के मार्क्स आपके होंगे 100 और 20 मार्क्स आपके होंगे इंटरनल असेसमेंट के। उसके बाद देखिए, 3 जो पेपर हैं ये आपके, 3 जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी हैं। आपका टीचिंग सब्जेक्ट कोई भी हो, ये 3 बुक फर्स्ट ईयर में सभी स्टूडेंट्स को पढ़नी है, कंपलसरी है। ठीक है, ये जो 3 बुक आप यहाँ पर देख रहे हो, 3 पेपर हैं, ये 3 बुक है, 3 सब्जेक्ट है, कुछ भी लगा लीजिए। ये 3 सब्जेक्ट आप सभी को फर्स्ट ईयर में, जिन्होंने इन 4 यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रखा है, उन 4 यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट को ये 3 बुक पढ़नी है। उसके बाद हम बात करते हैं पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट की। पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट का मतलब होता है जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं जो आपने सिलेक्ट किए हैं या फिर आपके काउंसलिंग के टाइम पर आपको बताया गया है कि ये आपके टीचिंग सब्जेक्ट होंगे अकॉर्डिंग योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट आपका सब्जेक्ट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि किसी के पास ग्रेजुएशन में सोशल साइंस थी, मतलब कि पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट है तो उनको या तो कोई एक लैंग्वेज सब्जेक्ट दे दिया जाता है, जैसे हिंदी और एसएस, इंग्लिश या फिर एसएस, इस तरीके से। तो फर्स्ट आपका सब्जेक्ट हो जाएगा हिंदी या फिर इंग्लिश और दूसरा जो टीचिंग सब्जेक्ट आपका होगा, जो स्कूल सब्जेक्ट होगा, वो आपका एसएस होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दूसरा बता देती हूँ, जैसे इकोनॉमिक्स और कॉमर्स है, जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है जिन्होंने बीकॉम की हुई है, उनके 2 सब्जेक्ट टीचिंग सब्जेक्ट होंगे, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स। तो फर्स्ट जो टीचिंग सब्जेक्ट होगा वो हो जाएगा आपका इकोनॉमिक्स, दूसरा जो टीचिंग सब्जेक्ट होगा वो होगा आपका कॉमर्स। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और ये भी आपके जो एग्जाम होंगे वो 100 मार्क्स के होंगे और ये भी दूसरा जो एग्जाम होगा आपका वो भी 100 मार्क्स का होगा। कंप्लीटली 5 एग्जाम आपके होंगे थ्योरी के, जिसमें से आपके 100 मार्क्स में से 80 मार्क्स आपके थ्योरी के होंगे, 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे। ठीक है, ये क्लियर है आपको। बीएड फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट के आपको थ्योरी के पेपर के एग्जाम देने हैं, ये क्लियर करना है आप लोगों को। उसके बाद आती है आपकी प्रैक्टिकल की बात, जो आपकी प्रैक्टिकल होती है। फर्स्ट आपकी प्रैक्टिकल होती है, ये आपकी रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, ये आपकी 50 मार्क्स की होती है। 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। उसके बाद है ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, ये भी आपका 50 मार्क्स में होगा। उसके बाद है क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी, ये भी आपका 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, ये भी आपका 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, टोटल हो गए आपके 700 मार्क्स। जो आपके टोटल मार्क्स है ना, ये हो गए आपके 700। ये आपके जैसे टोटल यहाँ से लगाए हैं 500, तो आपको ये हो गए 500। 200 आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। ठीक है, 200 आपके प्रैक्टिकल के होते हैं और 200 में से जो आपके मार्क्स लगते हैं, जैसे 40 में से आपका प्रैक्टिकल होता है, 10 आपके असेसमेंट के भी लगते हैं। वो यहाँ पर बताया नहीं गया लेकिन मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो ये है आपका बीएड फर्स्ट ईयर का
जो मेन मेन सी बातें थी मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। जो आपका डिटेल में जो आपका सब्जेक्ट वाइज है वो अगर डिस्कस करना है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करके बता दूंगी। जैसे आपका फर्स्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। चलो मैं इसी वीडियो में डिस्कस कर देती हूँ, एक सेकंड को इसी में बता देती हूँ मैं आपको। ये आ गया आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, मैक्सिमम मार्क्स आपके होंगे 100, थ्योरी के आपके होंगे 80, इंटरनल होंगे आपके 20। तो इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका। ये देखिए, ये फर्स्ट यूनिट है, ये फर्स्ट यूनिट है आपकी। फर्स्ट यूनिट में ये कंप्लीट आपके टॉपिक रहेंगे। ठीक है, ये कंप्लीट आपके टॉपिक रहेंगे, यहाँ से लेकर कंसेप्ट मीनिंग से लेकर आपके इम्पैक्ट ऑफ मीडिया। मतलब ये आपकी फर्स्ट यूनिट के टॉपिक है और ये है आपकी थ्योरी। प्याजे है, कोलबर्ग है, एरिक्सन है, ये आपकी थ्योरी रहेंगी। और एक है बॉमलिन की थ्योरी भी है, ये पेरेंटिंग स्टाइल, ये भी आपकी एक थ्योरी है। ठीक है, 4 थ्योरी हैं आपकी बियर्ड सॉरी यूनिट फर्स्ट में चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ज़्यादा सिलेबस है फर्स्ट यूनिट में। उसके बाद सेकेंड यूनिट में भी ज़्यादा ही है। ये देखिए, ये है आपका सेकेंड यूनिट, ये आपका सेकेंड यूनिट का सिलेबस है। उसके बाद थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट आपकी लर्निंग की। इसमें भी आपको थ्योरी पढ़ने को मिलेंगी। टोलमैन की है, पेवलोव की है और स्किनर की है। ठीक है, और ब्रूनर की है। ये आपको थ्योरी इसमें पढ़ने को मिलेंगी। बंडूरा की थ्योरी सॉरी बंडूरा की नहीं है, थोरनडाइक की थ्योरी है, सॉरी। उसके बाद ये फोर्थ यूनिट है। बहुत ज़्यादा सिलेबस है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का देखिए ना, बहुत ही कम सिलेबस है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का। लेकिन अगर आपने इन 4 यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो फर्स्ट पेपर का आपका ये सिलेबस रहेगा। उसके बाद है आपकी सेकंड सब्जेक्ट आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इसका भी मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ। ये आपकी फर्स्ट यूनिट है, इसमें कम है। ठीक है, इसमें आपको आर्टिकल पढ़ने मिलेंगे। फंडामेंटल राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, इसमें आर्टिकल क्या है, हमारा राइट टू एजुकेशन 2009 क्या है। ठीक है, उसके बाद है सेकंड यूनिट। सेकंड यूनिट में ज़्यादातर आपको कमीशन देखने को मिलेंगे। ये कमीशन है, वैसे तो ये मैंने आपको कराए हुए हैं। अगर किसी ने वीडियो देखनी है सेकंड यूनिट के, वो देख सकता है। फर्स्ट यूनिट भी मैंने कराई हुई है, लेकिन कंप्लीट सिलेबस नहीं करा रखा है। अगर आपको कंप्लीट सिलेबस देखना है, करना है, तो आपको कोर्स परचेज करना होगा। कोर्स परचेज करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, उसके बाद ये थर्ड यूनिट है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ यूनिट है। ओके, चलिए उसके बाद लर्निंग एंड टीचिंग। ये लर्निंग एंड टीचिंग है। जो फर्स्ट यूनिट है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। फर्स्ट यूनिट देखिए, जैसे जैसे नीचे हम आते जाते हैं, जैसे 3 कंपल्सरी सब्जेक्ट थे। फर्स्ट आपने देखा बहुत ज्यादा सिलेबस है, सेकंड में देखा थोड़ा कम हो गया, थर्ड में आओगे तो उससे भी कम हो गया। ठीक है, तो अब सिलेबस के अकॉर्डिंग, टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम देना है, और कैसे आपको टाइम देना है अपने सिलेबस को, वो आप देखोगे। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट यूनिट होगी, ये आपकी सेकेंड यूनिट है। ठीक है, ये आपकी थर्ड यूनिट है। ये लर्निंग एंड टीचिंग के ना 2 पार्ट्स हैं। एक तो लर्निंग की होगी आपकी, एक होगी आपकी टीचिंग की। लर्निंग के 2 यूनिट्स होंगे, टीचिंग के भी आपकी 2 यूनिट्स होंगे। ठीक है, जो फर्स्ट 2 यूनिट है ये आपकी टीचिंग की है। नेक्स्ट 2 यूनिट थर्ड एंड फोर्थ है ये आपकी लर्निंग की है। ठीक है, 2 बुक हैंगे इसमें, लेकिन इसको मर्ज कर दिया गया है। उसके बाद है ये आपकी पेडागोजी ऑफ हिंदी। ये कोर्स मतलब जो सब्जेक्ट होते हैं ना आपके, ये आपकी फर्स्ट यूनिट होगी। ठीक है, ये आपकी सेकंड यूनिट आ गई। ये थर्ड यूनिट है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका। ठीक है, ये नहीं है, ये जो मैंने आपको दिखाया था सिर्फ ये। उसके बाद ये पैडागोजी ऑफ इंग्लिश। ठीक है, जिनका भी टीचिंग सब्जेक्ट पैडागोजी ऑफ इंग्लिश है, हिंदी है, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। ये फर्स्ट यूनिट है, ये फर्स्ट यूनिट है। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड यूनिट है, ये आपका टीचिंग सब्जेक्ट का सेकंड यूनिट है। उसके बाद थर्ड यूनिट, देखिए थर्ड यूनिट में काफी सिलेबस है आपका। उसके बाद ये फोर्थ यूनिट है। ठीक है, अगर किसी को भी अपने टीचिंग सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद है नेक्स्ट हमारा टीचिंग सब्जेक्ट। नेक्स्ट टीचिंग सब्जेक्ट है हमारा पेडागोजी ऑफ संस्कृत। अगर संस्कृत की भी तैयारी करनी है ना तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आपके संस्कृत की भी तैयारी कराई जाएगी। ये आपकी फर्स्ट यूनिट है, सेकंड यूनिट है, थर्ड यूनिट, देन फोर्थ यूनिट।
उसके बाद है आपका पेडागोजी ऑफ उर्दू। शायद उर्दू किसी का नहीं होगा तो उर्दू को हम स्किप कर देते हैं। उसके बाद है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स अपना सब्जेक्ट के टॉपिक्स देख सकते हो। ये यहाँ आपकी फर्स्ट यूनिट, काफ़ी सिलेबस है आपका, ठीक है। उसके बाद है सेकंड यूनिट। ये देखिए सेकंड यूनिट में भी काफ़ी सिलेबस है। देन थर्ड यूनिट है, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट, ठीक है। ये है आपका सब्जेक्ट के टॉपिक्स। उसके बाद है आपका पेडागोजी ऑफ होम साइंस। ये शायद कम स्टूडेंट्स का होगा तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ, आप पीडीएफ फाइल देख लेना जिसका भी हो। उसके बाद है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस का फर्स्ट यूनिट के ये टॉपिक रहेंगे। सेकेंड यूनिट है आपकी, उसके बाद थर्ड यूनिट है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। उसके बाद है फोर्थ यूनिट। देखिए टीचिंग सब्जेक्ट में जो आपके कोई भी टीचिंग सब्जेक्ट हो, फोर्थ यूनिट सभी की इवैल्यूएशन की होगी और मोस्टली सब्जेक्ट आपके जो टॉपिक होंगे ना वो कॉमन से रहेंगे, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट यूनिट है इकोनॉमिक्स की, ये सेकेंड यूनिट है, ये थर्ड यूनिट है, उसके बाद है फोर्थ यूनिट, ठीक है। उसके बाद है कंप्यूटर साइंस। ये कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है, किसी के पास कंप्यूटर साइंस है तो देख लीजिएगा। उसके बाद है सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट, ठीक है। काफ़ी सिलेबस है फोर्थ यूनिट में भी। उसके बाद हम देखेंगे पेडागोजी ऑफ म्यूजिक का, तो शायद किसी के पास कम ही होगा। उसके बाद आर्ट भी नहीं होगा। फिजिकल साइंस देख लेते हैं एक बार। ये हो गया आपका नेक्स्ट पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में भी काफ़ी आपका सिलेबस है, जैसे ये फर्स्ट यूनिट है, ये देखिए। उसके बाद है सेकेंड यूनिट, सेकेंड यूनिट में भी काफ़ी सिलेबस है आपका। उसके बाद थर्ड यूनिट है, उसके बाद है फोर्थ यूनिट। ये है आपका कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। ये सोशल साइंस बचता है, सोशल साइंस का भी देख लेते हैं। फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, जिसका जो सिलेबस है ना अपने अकॉर्डिंग देखते रहिएगा। उसके बाद थर्ड यूनिट है और ये है आपकी फोर्थ यूनिट, ठीक है। ये कॉमर्स है, फर्स्ट, सेकंड, स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा शायद। ये है आपकी थर्ड यूनिट और ये है आपकी फोर्थ यूनिट, ठीक है। चलिए उसके बाद ये आपकी प्रैक्टिकल आ जाती हैं, ठीक है। जो मेन सब्जेक्ट थे फिर फर्स्ट ईयर में वो मैंने आपको बता दिए हैं, ये आपके टीचिंग सब्जेक्ट। और आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके टॉपिक्स, सब्जेक्ट वाइज आपके टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पर भी आप ऐड हो वहाँ पर इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, ताकि सभी को बीएड फर्स्ट ईयर का सिलेबस मिल सके और क्या सिलेबस है आपका अकॉर्डिंग टू योर टीचिंग सब्जेक्ट एंड कंपलसरी सब्जेक्ट्स के, ठीक है। बात आती है कि अब आप बुक्स कौन सी लोगे। देखिए लक्ष्मी की आप बुक ले सकते हो और ठाकुर पब्लिकेशन की भी आप बुक ले सकते हो। लक्ष्मी की बुक में आपको कंप्लीटली आपके जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट है उनका मटेरियल मिल जाता है, लेकिन ठाकुर पब्लिकेशन की बुक में कुछ टीचिंग सब्जेक्ट की आपको बुक नहीं मिलेंगी, लेकिन जो फर्स्ट 3 बुक हैं कंपलसरी बुक हैं वो आपको मिल जाएंगी। लैंग्वेज की बात करें तो दोनों की ठीक है, लेकिन ठाकुर पब्लिकेशन की थोड़ी ईजी पड़ती है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कौन सा सेट आप मंगवाना चाहते हो। अगर बुक्स आपको मंगवानी है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।